नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शेयर बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी वो आ चुकी है, जिसके लिए आपको 4 साल इंतजार करना पड़ा। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे आधी तो खरी उतरी है ये पॉलिसी। अब आगे देखना है कि जो प्रिडिक्शन है वो क्या खरी उतरती है या नहीं उतरती है। फेड पॉलिसी आ गई है दोस्तों, और फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। रेट कट तो हो गया, आगे को लेकर क्या कह रहे हैं जेरोम पोवेल साहब, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कह रहे हैं, और क्या इकोनॉमी में उन्हें कुछ मंदी या स्लो डाउन के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना कोई अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है वीकेंड से लेकर आज तक, जिसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि मार्केट फुल कंफ्यूज्ड है। इतना कंफ्यूजन मैंने पॉलिसी रेट्स को लेकर कभी नहीं देखा जितना इस बार है। अदरवाइज सिर्फ कमेंट्री को लेकर कंफ्यूजन रहता है, कभी भी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर नहीं रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा जहां पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट्स के बीच में। मार्केट 25 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद लगा रहा था, और 25 बेसिस पॉइंट्स अगर रेट कट आता तो पहले गिरावट देखने को मिलती है आपको एक शार्प वाली, और फिर 24 घंटे या 48 घंटे बाद तेजी देखने को मिलती कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, वो ये दर्शाता। दूसरी तरफ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता और मार्केट शूट करता ऊपर, और उसके बाद करेक्ट होगा, ये मेरी प्रिडिक्शन थी दोनों लेवल्स पे। इसमें सेकंड वाला कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, मार्केट शूट करता हुआ दिखाया अमेरिका का। जिसने नहीं देखा मैं आपको बता दूं, 11:30 पे, पहले तो हमारे व्यूअर का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को करेक्ट किया। मैंने कहा था 12:30 बजे पॉलिसी आएगी, उन्होंने कमेंट किया कि 11:30 बजे आएगी। आई थिंक कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा मेरी लाइफ में टाइम को लेकर, पहले भी मैं टाइम को लेकर एक दो बार गलत हुआ हूं, बट थैंक यू। 11:30 बजे जैसे ही पॉलिसी आई, मार्केट अमेरिका का डे हाई लगाता है 41,981 का, लगभग 300 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स चला गया। और उसके बाद अब यहां से ही करेक्शन हो जाएगी या आज तेजी रहेगी, एक दो दिन बाद करेक्शन आएगी, अब ये देखना है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉलिसी कैसी है और इसे हमें कैसे समझना है, क्योंकि अब हमारे पास रेट कट हो चुका है जितना होना था। कंफ्यूजन सारे दूर हो चुके हैं मेरे लिए, अब मैं सिर्फ आपका दूर करना चाहता हूं कंफ्यूजन। भाई साहब, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट बाजार के लिहाज से अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा, इसको समझते हैं। देखो, इससे दो चीजें, मार्केट ये भी सोच सकता है कि शायद इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब रेट कट करने में गलत पड़ गए, इन्हें एक पॉलिसी पहले ही रेट कट कर देना चाहिए था, ये लेट हो गए हैं, इसलिए अब ये 50 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री अच्छी नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट जब आया है तो एक साल में अमेरिका में करेक्शन होती है, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो तेजी बनती है। तो हिस्ट्री का डेटा तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लगभग 1990 से अभी तक 5 बार रेट कट हुए हैं अमेरिका में, और 2 बार हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट की स्टार्टिंग, जहां पे अमेरिका क्रैश हुआ है लगभग 15 से 17%, एक साथ नहीं, विद इन अ ईयर। बाकी तीन बार जब 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ है तो वो गेन्स के साथ बंद हुआ है साल। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये शूट क्यों करा अमेरिका के बाजार में 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद। अभी मैं कमेंट्री पे भी आऊंगा, प्लीज आप समझिए। पहले चीजों को एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट जब नेगेटिव है तो मार्केट ऊपर क्यों भागा? मार्केट इसलिए भागा क्योंकि सारे के सारे ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे थे 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट के लिए। ये मैंने दिन की पहली वीडियो में बोला था, आज आपसे आज की ही वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की पोजीशन बना के बैठे हैं, और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, सारे ट्रेडर्स को मुनाफा होगा, और वो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को गिराएगी। आप मेरी दिन की वीडियो जरूर देखिएगा, जितनी भी फेड पॉलिसी के ऊपर बात करी है। एक वीडियो मैंने सारे वर्ड्स आपके साथ यूज करे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट बड़े इन्वेस्टर्स की पोजीशन जो बनी हुई है, जो ये कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, उनके हिसाब से एग्जैक्टली ठीक बैठेगा।
वो मार्केट की तेजी में प्रॉफिट बुक करेंगे। इसीलिए मार्केट आपको 300 पॉइंट ऊपर दिखा, हालांकि अभी बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अब यहां से तेजी या मंदी है सब लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इनिशियल फेज में बेशक तेजी हो जाए, लेकिन हो सकता है आपको एक मेजर डिप देखने को मिले अमेरिका में, क्योंकि ये संकेत अच्छे नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट का एक साथ रेट कट करना अच्छा नहीं है। ये हो गया आपका 3 महीने का व्यू। अब बात करते हैं मोर देन 3 मंथ 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट क्या अच्छा है। तो देखो इकोनॉमी में पैसा तेजी से आएगा। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मामूली बात नहीं होती है, और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट येन कैरी ट्रेड को बड़े लेवल पे एक्टिव कर देगा। ये गिरावट के लिए एक और बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं होना चाहिए था, और वो हुआ है, वो नेगेटिव है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पे हो सकता है एक आध बार अमेरिका भागे, क्योंकि वो प्रॉफिट वाली पोजीशन है ना, वो कटेंगी, और जब कटेंगी तो गिरेगा। येन कैरी ट्रेड दोबारा एक्टिव हो सकता है। कल मेरे को जापान का मार्केट देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि भैया 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर रहे हो आप, छोटा मोटा नहीं कर रहे हो। अब मैं आपके साथ एक एक करके कमेंट्री शेयर करता हूं जो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की तरफ से आते हुए दिख रही है। क्या आइए चलिए समझते हैं। पहले इंटरेस्ट रेट्स को सुन लीजिए। इंटरेस्ट रेट फेड ने 5.5% से घटाकर डायरेक्ट 5% पे लाके खड़ा कर दिया है। 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। अनुमान मार्केट का 5.25% का था। वहीं अमेरिका के खुद के बड़े ट्रेडर्स का मानना था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, और उनके अनुमान पे खरा उतरा है फेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेड क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन हैज मेड फर्दर प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2% ऑब्जेक्टिव, रिमेन समवॉट एलिवेटेड। 2% का जो इनका इन्फ्लेशन का लक्ष्य है उसकी तरफ अमेरिका जा रहा है, बट कुछ उठापटक हो सकती है। FOMC has gained greater confidence in inflation moving sustainably towards 2%. Judges risk to employment and inflation goals are roughly in balance. तो भाई साहब एम्प्लॉयमेंट को लेकर दिक्कत दिख रही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। साथ ही साथ एक नेगेटिव कमेंट्री सुनिए। एक नेगेटिव कमेंट्री जो सबसे ज्यादा दिख रही है मुझे, वो ये थी, economic outlook is uncertain, FOMC attentive to risk on both side of mandate। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। इनफैक्ट इस पॉलिसी में अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो इन्फ्लेशन को लेकर ही पॉजिटिविटी आई है, बाकी किसी चीज को लेकर अभी तक जितना डेटा आया है उसमें पॉजिटिविटी नहीं है। बाकी 10:30 आपके साथ एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सारी चीजें। आगे मैं आपके साथ और बताऊं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंडिंग एट सॉलिड पेस, ये थोड़ा पॉजिटिव डेटा है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफी तेज बढ़ रही है। तो ये फिर अच्छा है। तो फिर आप 50 बेसिस पॉइंट रेट कट क्यों कर रहे हो? आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जॉब्स गेन्स हैव स्लोड, तो नौकरियां धीरे हो रही हैं, ये दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज मूव्ड अप बट रिमेन्स लो, थोड़ा बढ़ा है बट अभी भी कमजोर ही है। तो दिक्कतें दिख रही हैं कहीं ना कहीं। और पॉलिसी मेकर्स अब ये कह रहे हैं कि भैया इस कैलेंडर ईयर में 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, जिसमें से 50 हो गया। 25 के 2 रेट कट और आते दिख रहे हैं यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स को। दोस्तों बाजार आपके लिए इस समय अमेरिका की बात करके जाऊंगा तो मार्केट्स के लिहाज से अमेरिका में ये 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मूवमेंट ऊपर की तरफ लाना चाहिए। अभी तक उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। लेकिन इवेंचुअली ये आपके लिए गिर जाएगा, यानी एट द एंड आपके लिए मार्केट टूट सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। विक्स जो 8% ऊपर था वो पूरा फ्लैट हो गया है, कुछ भी नहीं रहा विक्स में। रसल 2000 1% भाग गया, S&P 500 1/3% भाग गया, और नेस्डेक इंडेक्स में ½ % की तेजी है। डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे भाई आपकी तो नेगेटिव कमेंट्री ही रहती है। एक्चुअली में आप खुद देखोगे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन रुको तो सही, 50 बेसिस पॉइंट को लेकर अब मार्केट डरेगा थोड़ा बहुत। बाकी इकोनॉमी में बूस्ट बहुत तेजी से आएगा, ये पॉजिटिव है। और अगर फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब केवल लेट हुए हैं, इकोनॉमी में हकीकत में कोई दिक्कत नहीं है, देन ये बाजार के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। वो हमें पता चलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी तो जो ट्रेडर्स का अनुमान था वो हो गया है, वो पैसा बना रहे हैं, और वो पैसा बनाने का जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाजार गिरेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।